नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश की जनता को इंतजार था बजट सेशन का, देश की जनता को इंतजार था बजट का। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि भारत बंद का आह्वान 1 फरवरी के दिन ही कर दिया गया है, कह दिया गया है कि 1 फरवरी को पूरा भारत बंद रखा जाएगा और वो भी यूजीसी के विरोध में सवर्ण सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी को लेकर फिलहाल सरकार विचार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जाति के आधार पर भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करने वाली सरकार क्या जाने अनजाने वाकई में भेदभाव कर रही है? यही सवाल आम जनता उठा रही है और शायद इसीलिए यूजीसी के काले कानून वापस लो, तो हम ये नहीं सहेंगे, तो इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं, यह सिर्फ उदाहरण मात्र है। ऐसे ही ना जाने कितने वीडियो देश के कोने कोने से सामने आ रही है, जिसमें अलग अलग तरीके से इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए और सुनिए। नहीं सहेंगे। यूजीसी काला कानून वापस लो, यूजीसी काला कानून वापस लो, यूजीसी काला कानून वापस लो। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। जय श्री राम। अब देखिए, सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यूजीसी पर भी 2 खेमे बटे हुए नजर आ रही है। कई ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं जो मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही है, कुछ खुलकर बोल भी रही है। तो कुछ ऐसे नेता हैं जो सीधे तौर पर इसकी आलोचना कर रही है। आपने देखा होगा, कुमार विश्वास ने भी तंज भरे अंदाज में अपनी बात रखी है। यानी कोई भी फील्ड हो जो सवर्ण जाति से है, वो इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। शायद इसीलिए सरकार विचार विमर्श करने की तैयारी कर रही है। अब इसी कड़ी में अगर फर्रुखाबाद की मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की, प्रदर्शन किया, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, पैदल मार्च निकाला। ये तो सिर्फ फर्रुखाबाद का मैं जिक्र कर रही हूं, देश के कोने कोने से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई और वो ये कि सवर्ण समाज ने 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट भी वायरल है। आइए उस पोस्ट को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जिसमें लिखा है, भारत बंद 1 फरवरी 2026, यूजीसी के अन्यायी कानूनों के विरोध में सवर्ण समाज के राष्ट्रव्यापी सभी संगठनों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य की खातिर इस विरोध में जुड़कर इसे सफल बनाए, ये आह्वान सवर्ण समाज की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, सवाल बार बार ये उठ रहा है कि क्या हिंदू भी इस पूरे मामले पर बट गए हैं? क्या वाकई में मोदी सरकार ब्राह्मण सवर्ण विरोधी हो गई है? जनरल कैटेगरी से इतनी भी क्या नाराजगी? ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर उठ रही है, जबकि आपको ये समझना होगा कि सरकार अभी इस पर फिर से विचार विमर्श करने की तैयारी में है। तो ये विचार विमर्श इतना दबाव पड़ने के बाद हो रहा है या फिर पहले से इसको लेकर तैयारी थी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले, SC ST ही इसमें शामिल थे, ओबीसी को बाद में कांग्रेस ने ऐड करवाया है। यह भी जानकारी सोशल मीडिया पर घूम रही है, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सबके बीच 1 फरवरी को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह भारत बंद कितना इफेक्टिव होगा, सरकार पर इसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार तो पहले से कह रही है कि हम सोच विचार कर रहे हैं। आपको बताते चले, यूजीसी में जिस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई है, जिस तरीके से यह कहा गया है कि भैया पूरी एक टीम घूमेगी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, कहीं कोई SC ST और ओबीसी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी तो नहीं की जा रही है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, वो ये सारी चीजें देखेगी। ऐसे में सवर्ण जाति के लोगों का सवाल है कि हमारे साथ क्या होगा अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा देता है। तो आपने तो वो प्रावधान भी हटा दिया है, जबकि इस नियम को डिफेंड करने वाले, इसका बचाव करने वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। कैसे, ये सरकार अच्छे से बता पाएगी, देखने वाली बात होगी। कब तक इस पर सफाई आती है या फिर इसको वापस लिया जाता है या कुछ भी अपडेट आती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दबाव बनाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सरकार तो भी सोच विचार कर रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।